देवानंद और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म गाइड के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और आज एक बार फिर उसी फिल्म के एक और नगमे से जुड़ी हुई कहानी आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। फिल्म गाइड में एक नगमा था, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल। ये नगमा पहले फिल्म का हिस्सा नहीं था, पर बाद में इस नगमे को फिल्म में इस्तेमाल किया गया। क्या वजह थी कि यह गीत पहले तो फिल्म से बाहर था, पर फिर उसकी एंट्री हो गई। आज इस गीत की इसी एग्जिट और एंट्री की कहानी लेकर मैं जावेद नसीम हाजिर हूं अपने दोस्तों की खिदमत में, तो मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। विजय आनंद द्वारा डायरेक्ट की हुई फिल्म, जो कि आर के नारायण के नावल पर आधारित थी, एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म थी और फिल्म के गीत संगीत ने तो एक नया इतिहास रच दिया था। ढलते हुए दिन के साथ जब वहीदा रहमान ने कांटों से आंचल खींचा और कहा कि पिया तो से नैना लागे रे, तो देवानंद ने भी झूम कर कहा तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। पर रंगों की इस धनक में एक रंग ऐसा भी था जो इस फिल्म में शामिल नहीं था। गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, ये गाना फिल्म के बनने के बाद उसमें शामिल किया गया था। यूं कह लीजिए कि ये एक बाद में किया गया पैच वर्क था। पत्रकार श्री पीयूष शर्मा ने इस बात को महसूस करते हुए विजय आनंद से एक मौके पर अपनी सोच का इजहार किया कि लगता है कि यह गाना फिल्म का हिस्सा नहीं था, पर इसे किसी वजह से बाद में फिल्म का हिस्सा बनाया गया। क्या मेरा ख्याल गलत है? तो विजय आनंद जी ये बात सुनकर मुस्कुरा पड़े और बोले, मानता हूं आपकी नजर को, मैंने तो सोचा कि दर्शक ये बात महसूस नहीं कर पाएंगे, पर आपने मेरी चोरी पकड़ ली, यानी मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया। और फिर उन्होंने इस गीत को शामिल करने की कहानी बताई जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि देवानंद साहब ने किशोर कुमार के साथ बहुत सारे गीत गाए, पर इधर काफी अरसे से किशोर जी का कोई भी गाना देव साहब के लिए रिकॉर्ड नहीं हुआ था। बर्मन दादा भी इस बात से मुत्तफिक थे, पर मुश्किल ये थी कि इस दौरान बर्मन दादा ने जितने भी कंपोजिशन बनाए वो इतनी डेलिकेट थी कि उस पर सिर्फ रफ़ी साहब की ही आवाज़ जचती। दूसरी वजह यह भी थी कि मधुबाला की बीमारी की वजह से किशोर जी मेंटली बहुत ही अपसेट रहते थे और रिहर्सल में वक्त नहीं दे पाते थे। आपसी रिश्ते तो बहुत मीठे थे और बेहतरीन काम होने के बावजूद हम सब किशोर जी को मिस कर रहे थे। ऐसे में एक दिन देव साहब किशोर जी के घर पहुंच गए और उन्हें यूं कह लीजिए कि जबरदस्ती बल्कि उठाकर बर्मन दादा के पास लेकर आए। इतने अरसे के बाद बर्मन दादा ने भी खुद किशोर कुमार को जब देखा तो खुशी से उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्होंने किशोर जी को गले से लगाकर कहा, कहाँ थे इतने दिनों, अब आ गए हो, तो चलो एक गाना रिकॉर्ड करते हैं। और उसकी रिहर्सल फिर शुरू कर दी और वो गाना था ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। इसकी रिहर्सल करवाने लगे। किशोर दा ने बहुत अच्छी रिहर्सल की, बर्मन दा भी बहुत खुश थे। उस दिन देव जी के साथ पंचम भी मौजूद थे। अचानक देव जी ने कहा कि भाई 3 देवियां तो गाइड के बाद रिलीज होगी और 3 देवियां तो छोटे कैनवस पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है और इसका तो अभी काम भी काफी बाकी है, जबकि गाइड न सिर्फ ये कि बड़े बजट की फिल्म है बल्कि रंगीन भी है और दर्शकों को इस फिल्म से बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि फिल्म में एक और गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में डाल दिया जाए। और यही तय पाया कि एक और गीत से इस फिल्म की खूबसूरती को मजीद खूबसूरत बनाया जाएगा और ये गीत किशोर जी और लता जी की आवाजों में रिकॉर्ड किया गया। फिल्म में एक जबरदस्ती की सिचुएशन निकाली गई, जी हाँ, एक जबरदस्ती की सिचुएशन निकाली गई और फिर इस गीत को शूट किया गया। ये गाना भी दूसरे गानों की तरह से बहुत ही पॉपुलर हुआ और उस साल बिना का गीतमाला के दूसरे पायदान पर यह गीत रहा।
पहले पायदान पर फिल्म सूरज का मशहूर ज़माना गीत बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है रहा। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और उसके बाद दूसरे पायदान पे फिल्म गाइड का ये नगमा जिसे बाद में फिल्म में शामिल किया गया था, ये रहा। गाता रहे मेरा दिल। अपनी मकबूलियत के हिसाब से इस नगमे ने भी काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। तो ये है आज की कहानी कि जब फिल्म गाइड के इस गीत को फिल्म में बाद में डाला गया। अब आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम, नमस्कार।